ये सब कुछ किस में है, ये सब कुछ किस में है? बने रहिए, बताते आप पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। उत्कर्ष आपके ये क्या है? अब क्या और अब कुमार सर जो है वो आपको ले चलेंगे फाइनल क्लाइमैक्स के लिए कि आखिर ये चीज बन क्या रही है, क्या चीज है कुमार सर। वैसे आपको धीरे धीरे कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये नई चीज क्या बनने वाली है, लेकिन अगली जो झलक है उससे आप समझ जाओगे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति होने वाली है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ आप भी सीढ़ियां उतरिए और सोचिए, समझिए मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं। के लिए बाहर आना पड़ेगा और हमारी आंखों से देखना पड़ेगा कि ये क्या है, और कमेंट करके बताना कि ये क्या है। कहूँगा कि कैमरा इस तरफ घूमे और सस्पेंस से पर्दा उठे, ढैन टैन ये क्या है। अब क्या होता है दोस्त, 2-3 महीने बाद मुझे लगता है कि सर थोड़ी छुट्टी वुट्टी दीजिए, हमको घूम कर आना है फैमिली के साथ। बोला अब इसी में जाना, क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए। और भाई साहब की तो वाट लगना तय है। सोच रहा था कि कभी शादी करूंगा, हफ्ते 10 दिन छुट्टी मना कर आऊँगा सर, वो भी छुट्टी भी यही मनानी है, अलग ही उसका अर्थ निकालेगा भाई। सर ये सब समझ गए कि एक बहुत बड़ी बस है ना, जिस तरह की लग्जरी बस आप जिसमें ट्रैवल करते हैं, ये उतनी ही बड़ी एक लग्जरी बस है जिसमें क्लासरूम हो सकता है, फैमिली ट्रैवल हो सकता है, छुट्टी उट्टी सब कैंसिल, काम 365 दिन 24/7 हो सकता है। सर बहुत नई चीज़ है, मतलब उत्कर्ष ने हर चीज़ में नयापन उत्कर्ष लेकर आया, बाद में दुनिया ने कॉपी किया, तो नवाचार उत्कर्ष की तरफ से आता है। ये एक और नवाचार सर, मील का पत्थर। देखो अक्षय और कुमार दोनों सुन लीजिए आप। उत्कर्ष जाना जाता है अपने नवाचारों के लिए, जैसा आपने कहा। उत्कर्ष जाना जाता है प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और उत्कर्ष जाना जाता है गुणवत्ता के लिए। ये जो वैनिटी वैन आप दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये तीनों जो शब्द हैं, प्रबंधन, नवाचार और गुणवत्ता, इसकी होती है। अब कुमार आपके घर के नज़दीक आकर कुमार जब पढ़ा रहा होगा तो उसका माहौल कैसा होगा। इसी प्रकार के माहौल को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का ये प्रयास आपको इस वैनिटी वैन में दिखाई देगा। देख लीजिए वैनिटी वैन किस तरह से बनी हुई है, जिस तरह का इसका जो ढांचा है उसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार की ये वैनिटी वैन इस सोच के साथ तैयार की गई है। और सर सबसे अच्छी बात, जो बाहर कोई खड़ा हुआ है तो उसके लिए भी पूरी सुविधा की गई है इस वैनिटी वैन के अंदर। क्यों सर पूरा चक्कर लगाते हैं। चलिए आइए कि आगे से शुरू करते हुए क्या और ओह माय गॉड, क्या बात। और किस तरह से पूरी बस जो तैयार की गई है, एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, बहुत जबरदस्त सोच है, एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को फलीभूत करने का ये प्रयास है। 10 अप्रैल के बाद में सर ये जो रथ है ना, ये विजय रथ बन के पूरा राज्य, और 10 अप्रैल से सर 10 अप्रैल ही क्यों सर? 10 अप्रैल मतलब आप खुद सोचिए सर, रामनवमी है, और जब रथ की बात चलेगी सर, तो हर रथ का पहला पहिया आगे बढ़ेगा रामनवमी से। तो नाम दिया है शिक्षा रथ। देखिए उत्कर्ष जाना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में अपने नवाचार के लिए, और इसी तरह की उपलब्धियों के साथ, इसी तरह के नवाचारों के साथ आपके बीच में आने वाला है ये वैनिटी वैन के रूप में एक ऐसा शिक्षा रथ जो मुझे लगता है कि भारत के कभी भी इतिहास में इस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ ऐसा कभी भी प्रयोग नहीं हुआ है। आपके द्वार पर आने वाला है ये शिक्षा रथ, आपके द्वार पर आने वाला है उत्कर्ष। किस तरह से ये वैनिटी वैन बनी है, किस तरह से ये शिक्षा रथ तैयार हुआ है, किस तरह से आप लोगों के बीच में इस प्रकार का एकदम वास्तविकता, एकदम अनुभूति आपको दिलाने वाला है ये शिक्षा रथ। आप इसको देखेंगे 10 अप्रैल आप लोगों और के साथ आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 10 तारीख से जब हम ये शुरुआत करें तो कहाँ कहाँ हमें आना चाहिए। हम उन कमेंट्स की संख्या और उस पर डिसाइड करेंगे कि ये विजय रथ जो हमारी यात्रा है ये किस तरफ, मतलब पहला कदम इसका कहाँ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस उद्देश्य से ये बनाया गया है, पूरे राजस्थान में जितने भी पंचायत समितियां हैं, जितने भी तहसील है, वहां तक पहुंचेगा। तो अक्षय सर जो पूछना चाह रहे हैं कि आप बताओ कि सबसे पहले ये रथ कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए बनाया है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से मेरा सर यस कुमार।
तो उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास अब आपके घर ऑफलाइन आने वाली है, अरे यही क्या इसका बात है। कंसेप्ट है। क्या बात है। तो कैसा लगा आपको उत्कर्ष का ये शिक्षा रथ? अपने आप में नवाचार है। भारत का पहला इस प्रकार से स्टूडियो ऑन व्हील्स है। भारत का पहला इस प्रकार क्या से एजुकेशन जो है उसका ये शिक्षा रथ है। हर जगह पे आएंगे आप। आने वाले 10 अप्रैल रामनवमी चैत्र शुक्ला नवमी के दिन से हम शिक्षा के इस रथ को जोधपुर से प्रारंभ करने वाले हैं और हर महीने कम से कम 8 से 10 दिन हम अलग अलग शहरों में जाके विद्यार्थियों से बातचीत करने वाले हैं, उनको मोटिवेट करने वाले हैं, उनके साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले हैं। उनसे हम पूछेंगे तुम अपना सुझाव बताओ भाई और कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतरीन बनाया जा सकता है। ऐसा करके बहुत सारे सुझाव जो है वो हम आपके लगातार लेने वाले हैं। आपको बहुत एक्साइटमेंट आ रहा होगा निश्चित रूप से। तो फटाफट से जैसे कि दिनेश सर ने सबने कहा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि कौन से शहर में सबसे पहले आया जाए। तो हम आने वाले हैं सबके शहर में, लेकिन सबसे पहले किस शहर में जाते हैं ये देखने की बात है। 10 अप्रैल को हम पहुंचने वाले हैं, बहुत मज़ा आ जाने वाला है। और अब आपकी मई महीने में कुमार गौरव सर की शादी होने वाली है, ध्यान रखना। कौन से दिनांक को होगी ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो सारे रसगुल्ले पहुंच जाओगे वहाँ पे। लेकिन शादी के दिन भी क्लास रुकेगी नहीं और इसके लिए ये उपहार मौजूद है, उत्कर्ष का शिक्षा रथ। तो आप सभी उत्कर्ष को इतना प्यार देते हो, सम्मान देते हो, लगातार देते रहिए। हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और 10 अप्रैल से अब हम मोबाइल स्टूडियो, ऑनलाइन स्टूडियो भी ऑनलाइन, समझ रहे हैं, स्टूडियो ऑन व्हील्स, ये हम सब कुछ लेके आपके बीच में आने वाला है। खाना भी आपके घर ही खाएंगे? और खाना तो पक्का घर पे खाएंगे। देखो ठहरेंगे तो इसके अंदर ही, और खाना विद्यार्थियों के घर पे लेके खाएंगे। कमेंट करके ये भी बता देना कौन कौन अपने घर में जो है वो खाना खिलाने के लिए इच्छुक है। और क्या क्या 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक तो मैं खुद भी साथ रहने वाला हूँ और सब हम लोग रहेंगे आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू।